10 साल हुए तेरी भाभी का स्वर्गवास हो गया। अरे राम 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 राम। अरे बेवकूफ की औलाद, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कहां से बताता तुझे, मैं अपनी परेशानियों में खुद उलझा हुआ था। तेरी भाभी के चले जाने का दुख तो मैं झेल गया, लेकिन वो जो निशानी छोड़ गई है उसका दुख नहीं झेल पा रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? मेरी बेटी जवान हो गई है, कब तक उसे घर में बैठा के रखूं? कोई रिश्ता भी नहीं जुड़ पा रहा है। इसीलिए काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में माथा टेकने चला आया। शायद इनके आशीर्वाद से मेरी और मेरी बेटी चंदो की परेशानियां दूर हो जाएं। अरे तो इसमें परेशानी कैसी? समझ ले कि भगवान ने तेरी सुन ली। आते महीने तेरी बेटी की शादी पक्की। क्या? अबे ऐसे हैरान होकर क्या देख रहा है? तू क्या समझता है कि तू बेटी पैदा कर सकता है तो मैं बेटा पैदा नहीं कर सकता? अगले महीने मेरे बेटे किशन और तेरी बेटी चंदो की शादी धूमधाम से होगी। अरे पर भीम, ये शादी ब्याह का मामला है, अपने बेटे से तो पूछ ले। अरे उस उल्लू के पट्टे से क्या पूछना है? मैं उसे कहूं खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा, मैं कहूं बैठ जा तो बैठ जाएगा। इस फर्माबरदारी से पाला मैंने उसे। लेकिन एक बार किशन को लड़की तो देख लेने दे। फिर वही बात, अरे उसे देखने की क्या जरूरत है? भीम सिंह ने तेरी दोस्ती देखी है मेरे यार। अगर उस वक्त तूने मेरी उस मुकदमे में मदद ना की होती ना, तो मेरी शादी कहां से होती? और शादी नहीं होती तो ये उल्लू का पट्टा किशन कहां से पैदा होता? और फिर दोस्त की बेटी छोड़कर पराये की चौखट पर बहू ढूंढने क्यों जाऊं? वो तो सब ठीक है, लेकिन बकवास बंद कर यार। ठाकुर की जुबान पर विश्वास नहीं है क्या? आज इस पवित्र स्थान पर भगवान को साक्षी मानकर मैं अपने बेटे और तुम्हारी बेटी की सगाई पक्की करता हूं। ले भगवान का प्रसाद खा ले थोड़ा सा। ले मुंह खोल, आज से मेरा समधी। हेलो। मॉर्निंग। हेलो किशन। हाँ मैं टाइम पर हूँ। हाय। हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कल्पना। सर, जैसा आपने कहा था 200 कैसेट्स लखनऊ भेज दिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मिस्टर किशन, आज आपको साथ लिए बगैर मैं घर नहीं जाऊंगी। माँ ने अल्टीमेटम दे दिया है, किशन साहब को साथ लेकर आना। साहब, आज आपको मेरे घर चाय पीने चलना ही पड़ेगा। जरूर चलता, लेकिन वो क्या है कि मेरे मामा के चाचे की भाई की बहन की शादी है, इसलिए फिर कभी जरूर आना। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। अरे किशन तो बड़ा लकी है यार। हाँ यार, सारी लड़कियां उसी पे लाइन मारती हैं। उसका तो नसीब है बाबा। एक्सक्यूज मी। यस लक्ष्मी। इडियट। लो दूसरी भी पहुंच गई। अबे दूसरी क्या, अभी देखना तीसरी भी जाएगी। मिस्टर किशन, यस। मैं कल्पना को अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी बातों में मत आना, बड़ी चालाक है। अच्छा? हाँ, मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। थैंक यू लक्ष्मी। कभी मुझे भी थैंक यू कहने का मौका दीजिए ना। चंद्रलोक में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, चलिए साथ देखते हैं, शाम अच्छी गुजर जाएगी। हाँ वो तो है, लेकिन क्या है कि मुझे आज डॉक्टर के पास जाना है, अपनी आंखों का टेस्ट करवाना है, इसलिए मैं समझता हूँ कि फिर कभी। ओके, जरूर आएंगे ना? हाँ जरूर आऊंगा। देखा कैसी लड़कियां गिरी पड़ रही थी। अरे लो आ गया अपना यार। आओ आओ मेरे किशन के भैया, बैठ यार। अरे भाई, इनकी तो गोपियां ही गोपियां हैं। हाँ भाई। एक चाय भेजना दोस्त। अरे भाई, हमने स्वयंवर के बारे में तो सुना था, लेकिन यहाँ स्वयं वधू हो रहा है। बोलो किसके गले में वधूमाला डालोगे? छोड़ यार, वो भी कोई लड़की है? क्यों, तुमने लड़कियां नहीं समझते? तो कैसी अप्सरा चाहिए भाई तुम्हें? कैसी अप्सरा चाहिए मुझे? वो अप्सरा जानते हो कैसी होगी? रख लो। पाए लागू। जयराम जी की मंगलू क्या हाल है? राम राम भैया। अरे ओ गंगा। ओ माँ। माँ जीते रहो। कैसी है माँ? अच्छी हूँ। अचानक मुझे क्यों बुलाया? और बाहर तैयारी हो रही है, कोई पूजा है? नहीं, फिर? शादी की तैयारी हो रही है। शादी? किसकी शादी? तेरी शादी। मेरी शादी? और नहीं तो क्या, तेरे बाप की शादी। लेकिन पिताजी,
लड़की कौन है? मेरे जिगरी दोस्त की लड़की है। हाँ, वो तो ठीक है। एकदम सुशील और घरेलू है। चौका चूल्हा झाड़ू भारी लीपा पोती सब जानती है। मगर लड़की देखे बिना मैं... क्या लड़की देखे बिना? अबे उल्लू के पट्टे, मेरे दादा ने मेरी दादी को नहीं देखा, मेरे बाप ने मेरी माँ को नहीं देखा और मैंने तेरी माँ को नहीं देखा। हमारे खानदान में शादी से पहले लड़की देखने का रिवाज नहीं है। मगर पिताजी वो... बकवास बंद कर, और कुछ पूछना है तो अपनी माँ से पूछ। सीताराम। माँ, What's all this bloody nonsense? क्या है रे? मुझसे पूछे बगैर ये शादी क्यों तय की गई? आप लोग समझते क्या मुझे? मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ? मेरी भी पसंद नापसंद है। मुझे कब कहाँ और किससे शादी करनी है इसका फैसला मैं करूंगा, सिर्फ मैं। वाह बेटा, 4 पैसे क्या कमाने लग गया, माँ बाप को अकड़ दिखाने लगा। तेरे बाप को पता चल गया ना तो तेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। कुछ भी हो, मैं लड़की जरूर देखूंगा। लड़की देखने के बाद ही शादी होगी। अरे बेटा, उसका बाप 80 तोले सोना दे रहा है। मुझे परवाह नहीं। 15 एकड़ जमीन उसके नाम पे कर दी है। अरे बाबा, मुझे सोना जमीन नहीं चाहिए, मुझे अपनी पसंद की लड़की चाहिए। अंडरस्टैंड? अपनी पसंद की। मेरा मगज मत खा, जो कुछ कहना अपने बाप से जाके कह। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। ना मैं ये शादी करूंगा ना मैं यहाँ रहूंगा। मैं अभी इसी वक्त इलाहाबाद जा रहा हूँ। हरामखोर हो तुम लोग, सब काम चोर हो। जाओ जल्दी बुला के लाओ उसे। कहाँ जा रहा? मैं वापस इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे ये शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? शादी तो तेरे अच्छे भी करेंगे। तेरे जैसे कितने सिरफिरों के दिमाग ठिकाने लगा दिए मैंने। एक कदम आगे बढ़ा के तो देख, हाथ पांव तोड़ के रख दूंगा। कान खोलकर सुन ले, ये शादी होगी और जरूर होगी। ध्यान रख। अरे दीदी, कहाँ जा रही है? दूल्हा देखने के लिए। हुई माँ, शर्म नहीं आती? शादी से पहले दूल्हा देखेगी। दूल्हा मेरा है, चाहे पहले देखो चाहे बाद में। तुम बीच में टांग अड़ाने वाली कौन? अच्छा बाबा, चल बैठ बैठ बैठ, पहले सच तो ले। अरे इतनी देर कैसे लगा दी? ओफो बहन जी, क्या कर रही हो? बारात आ गई, जल्दी से तैयार करो। बापू देखो ना, मौसी मेरे बाल नोच रहे हैं। क्या करूं भैया, इसके बाल सीधे करते करते मेरे हाथ टूट गए। कुत्ते की तुम सीधी हो सकती है, मगर इसके बाल नहीं होते। अरे जो कुछ करना जल्दी करो बहन जी, समय हो गया है। अरे जल्दी करो। ये पकड़, चल चलो। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि अब कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। बोलो बेटे, पहना। लोग सच कहते हैं, शादी करना और घर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों को पालना आसान है, लेकिन उनकी शादी करने में कमर टूट जाती है। सुन रहे हो कि नहीं? मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ। 25 साल पहले के सपने देख रहा हूँ। तुम्हारी सुहागरात की सोच रहा हूँ। हटो जी, ये क्या उम्र है वो सब बातें सोचने की? अब इलाहाबाद की कोठी में इनकी अपनी गृहस्थी बसा दें तो हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। कहाँ फंस गया यार? सड़िया शादी के लिए सुहागरात। अरे निकलो निकलो यहाँ से। आउट। गुस्सा हो गए क्या? आधे घंटे
सासू जी समझा रही थी, ऐसा करना वैसा करना, नहीं तो मैं बहुत पहले आ जाती। पहले क्या कौन सा तीर मार लेती तू? जबान अंदर कर। मोबाइल आया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या कर रही है? पैर दबा रही हूँ। पैर दबा रही हूँ? मेरा गला दबा था, मेरा गला दबा। चल जाके सो जा उधर। अच्छा, मुझे जमीन पे सोने की आदत है। जय जय संतोषी माता, जय 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 संतोषी माता, जय। अरे अरे तुम तो फिसल गए जी, फिसल गए। अरे ये क्या कर रही हो? इस फर्श पर तुम गोबर लगा रही हो? हाँ जी, हर शुक्रवार को पूरा घर गोबर से लिपना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। अरे तुम, आई माँ, मेरी कमर हंसती क्या है? मैंने कोई गलती की क्या जी? नहीं नहीं, गलती तो मैंने की है, मैंने। और कान खोल के सुन ले, अगर फर्श पर कभी गोबर लगाए ना तो मेरे से। अबे उल्लू के पट्टे, बहू पे चिल्ला क्यों रहा है? जी नहीं, वो पता नहीं। गोबर से घर लीपना शुभ होता है। तुम जैसे पढ़े लिखों की बुद्धि में ये रीति रिवाज समझ में नहीं आएंगे। बहू, तू अपना काम कर, जो जी में आए कर तू, और तू इधर आंखें खोल कर चला कर। जी समझा? जी। कर कर। ए जी, ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? क्यों क्यों क्यों? अरे ये क्या है जी? उपटन तो नहीं, मुंह पे दाने निकल आए हैं क्या? दाने नहीं, तेरा सर निकला है। चल जगह से। क्यों रे, तू हर बात पे झिड़कता क्यों रहता है? इसे प्यार से नहीं समझा सकता? बहू, मैं समझाती हूँ। हाँ। शहर में बहुत गर्मी होती है, हाँ। दौड़ धूप में चेहरा काला पड़ जाता है, इसलिए चेहरे पे क्रीम लगाते हैं। अच्छा, इसे लगाने से काले से गोरे हो जाते हैं? हाँ हाँ हाँ। और सुनो माँ, खूबसूरती के बारे में इसे ठीक तरह से समझा दो, क्योंकि इसे तो ब्यूटी कंपटीशन में जाना है। जी, तेरा दोस्त तुझसे मिलने आया है। अभी आया जी। बहू, तू इसकी बात का बुरा मत मानना, इसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। नहीं सासू जी, मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानती। अच्छा। ये क्या कर रही है? क्यों जी, मैं गोरी हो गई ना? चंदो जी, लोग ये क्रीम अपनी बदसूरती छुपाने के लिए लगाते हैं। आप तो वैसे ही इतनी खूबसूरत हैं, इसे लगा के आप और खूबसूरत लगने लगी है। हंसती क्या है? कहाँ फंसे यार? मैंने कोई गलती की क्या? और नहीं तो क्या, अपने मुंह पर तूने मेरा ये शेविंग क्रीम लगा लिया, शेविंग क्रीम। अब देखती क्या जामूद हो गया? जाना? Congratulations. मेरी तरफ से भी इस खाकसार की भी मुबारकबाद कबूल फरमाइए सरकार। किस बात की मुबारकबाद? बड़े पूछे हो यार, चुपके चुपके हाथ मार लिया, पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी? मालूम होता है इन लोगों को मेरी शादी का पता चल गया है। साहब, आपको बड़े साहब बुला रहे। हाँ। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किशन,
कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनको भी मालूम पड़ गया। हिंदुस्तान में हमारी कंपनी की जितनी भी ब्रांचेस हैं और उनमें जिस सेल्समैन ने सबसे ज्यादा कैसेट्स बेचे हैं उन्हें दिल्ली में गोल्ड मेडल दिया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है हमारी यूपी स्टेट से तुम्हारा नाम सिलेक्ट हुआ है। ओह, ये बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उस फंक्शन में कंपनी की तरफ से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को इनवाइट किया गया है। आप अपनी पत्नी को भी ले जा सकते हैं। जी नहीं सर, मुझे एक ही टिकट चाहिए सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सुपर कैसेट्स की तरफ से और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुलशन कुमार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों की मेहनत और कोशिशों की वजह से आज हमारी कंपनी भारतवर्ष में सबसे सफल कंपनी हो गई है। हमारी टी सीरीज के रिकॉर्ड्स और कैसेट्स देश के कोने कोने में बजाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में भी इसी तरह हमारी कंपनी सबसे ऊंचे स्थान पर रहे और हम हर साल इसी तरह फंक्शन करते रहें। अब हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुलशन कुमार जी आपसे 2 शब्द कहेंगे। सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं गोल्ड मेडल पाने वालों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, मर्द की कामयाबी के पीछे हमेशा औरत का हाथ होता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों को इनाम मिले हैं उनकी बीवियां उन्हें गोल्ड मेडल पहनाएं। अब मिसेस और मिस्टर राकेश खन्ना से मैं दरखास्त करूंगा कि वो डाइस पर आएं। Mrs. and Mr. Subramaniam from Madras, please come to the dais. हमारे फंक्शन में हमारी कंपनी के 2 नुमाइंदे मिस्टर किशन सिंह इलाहाबाद से और मिस राधा बंबई से अकेले आए हैं। लगता है कि ये दोनों गैर शादीशुदा हैं, इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि अगर इन्हें इतराज ना हो तो ये दोनों एक दूसरे को मेडल पहनाएं। सॉरी। लीजिए ना। आप लीजिए। पहले आप। अरे थोड़ा और लीजिए। बस कैरी ऑन। हेलो मिस्टर किशन। हेलो सर। होप यू आर कंफर्टेबल। यस सर। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच सर। आप कभी इलाहाबाद आई हैं? जी नहीं। देखने वाली जगह है, बहुत बड़ा तीर्थस्थान है वहाँ। हर 12 साल के बाद तो कुंभ का मेला लगता है। अच्छा। नदियों का संगम होता है और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन हमारे इलाहाबाद के एमपी हैं। आप कभी बंबई आए हैं? नहीं, बॉम्बे नहीं, पर सुना है वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, गाड़ियों की रेल पे लगी रहती है, लोग वहाँ चलते नहीं दौड़ते हैं। बंबई बताने वाली नहीं, देखने वाली जगह है। आप जरूर आइएगा। मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे जी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया है। हाँ? थैंक यू पिताजी। ये मत समझना कि ये तेरी मेहनत का फल है जी। हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। ये इसी के कदमों की बरकत है और इस मेडल के ऊपर तेरे से ज्यादा बहू का हक है। ले, पहना दे इसे। जी। अबे उल्लू के पट्टे सोच क्या रहा है? कहा ना पहना दे इसे। पहना। अबे अच्छी तरह से पहना। जी हम ले जाओ। अरे देख तो सही, किस्मत चमक रही है हमारी बहू की इस मेडल में।
रखा है? ये शोर नहीं है, म्यूजिकल टच है। मैं एक नई तरह का म्यूजिक कंपोज कर रहा हूँ। ये कॉम्पोजिशन नहीं, संगीत की बेइज्जती है। तबले में से ड्रम की आवाज, वायलिन में से सितार की धुन, ये कौन सा कॉम्पोजिशन हुआ भैया? अरे तुम क्या जानो, ये मॉडर्न कॉम्पोजिशन है। तबले में से तबले की आवाज, सितार में से सितार का सुर, ये तो कोई भी निकाल सकता है। अब मैं एक वीडियो फिल्म शूट करने जा रहा हूँ जिसमें मेरा मॉडर्न कॉम्पोजिशन है। तुम देखना मेरा कितना नाम होगा। नाम वाम कुछ नहीं होगा, लोग अपना सर पीट लेंगे सर। हाँ, तुम्हें गोल्ड मेडल मिला है तो तुम अकड़ो मत। तुम सिर्फ एक सेल्स गर्ल हो और मैं एक क्रिएटर, संगीत का क्रिएटर। एक दिन वो आएगा जब मैं संगीत सम्राट बनूंगा, सारी दुनिया में मेरी जय जयकार होगी और तब तुम्हें मेरी काबिलियत का अंदाजा होगा। तुम्हारी ये पागलपन की बातें सुनती रही तो मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। दरवाजा बंद करके जा रही हूँ। क्यों? अगर तुम्हारे संगीत की आवाज बाहर गई तो पड़ोसी आकर तुम्हारी पिटाई कर देंगे। मजाक उड़ाती मेरा। कहाँ जा रहे हो? जी वो घर में बड़ी गर्मी लग रही थी तो सोचा पार्क हुआ हूँ। ओह, ठंडी हवा खाने जा रहे हो और वो भी अकेले अकेले? अबे उल्लू के पट्टे, अगर तू बीवी का बगैर इसी तरह ठंडी हवा खाता रहा तो मैं अपने पोते पोती का मुंह कब देखूंगा? जी के बच्चे, तू क्या समझता है कि शादी कर ली तो गंगा नहा लिया? अरे शादी के बाद ही तो परिवार शुरू होता है। तेरी नई नई शादी हुई है, बहू का कहीं बाहर लेके जा, उसका दिल बहला, उसे सिनेमा दिखा। सिनेमा? वो आज इतवार है ना तो हाउसफुल होगा, टिकट नहीं मिलेगा। तू बेटा है मेरा तो मैं भी तेरा बाप हूं। मुझे मालूम था कि तू बहाना करेगा, इसीलिए मैं पहले से ही 2 टिकट लेकर आया हूं। ले चंदू बेटा। हाँ, आई बाबूजी। क्या है बाबूजी? चंदू बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, किशन तुम्हें सिनेमा लेकर जा रहा है। सच्ची? अभी आई। घर में रहकर जो जिल्लत सह रहा हूँ वो काफी नहीं है, अब घर के बाहर भी हंसी उड़ानी पड़ेगी। बाबूजी, मैं आ गई। अरे वाह, बड़ी सुंदर लग रही हो बिटिया। हाँ जाओ 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 जाओ। जल्दी चलो, जी बाइस्कोप शुरू हो जाएगा। जाओ जाओ। क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? नहीं। अबे उल्लू के पट्टे, दूर दूर क्यों जा रहा है? ए, हाथ में हाथ डाल के चल चल, ऐसे ऐसे। यहाँ जाओ जाओ जाओ। जी, कैसी बेशर्म औरत है, कपड़े तो पहने नहीं। मत देखो उसे, मत देखो, वो तो नंगी है। अरे ये तेरे जैसे गांव वाली नहीं है, शहर की लड़की है, मॉडर्न फैशनेबल, समझी? और आजकल सब कपड़े ऐसे ही पहनते हैं। बात करती है। 4 कदम पीछे चलो, पीछे। हाय किशन। मर गए, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हाय किशन। हेलो। अरे किशन, दिल्ली से कब आए? मैं कल रात को। ये लड़की कौन है? कौन लड़की? कौन लड़की? तेरे पीछे जो खड़ी है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? बोलते क्यों नहीं जी? मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। ये तुम्हारी धर्म पत्नी? नमस्ते जी। जय राम जी की, जय राम जी की। कमाल है, शादी की और बुलाया तक नहीं। अरे लव मैरिज की है पट्टे ने। हाँ लगता है, लगता है। वाह वाह, इनका हेयर स्टाइल तो बहुत ही अच्छा है। अरे ये तेरी तरह गांव वाली नहीं है, शहर की लड़की है, मॉडर्न फैशनेबल, समझी? जी, सुनते हो जी?
कब से मेरा दिमाग चाट रही है, अब तोड़ दिया नहीं है। पिताजी को मालूम पड़ेगा तो तुझे ठीक करेंगे। पिताजी क्या तोड़ फोड़ मचा रखी है? अब आएगा मजा, दरवाजा खोल। डांटेंगे तुझे। आइए पिताजी। जी क्या तोड़ दिया तूने? गधे की औलाद, ये सब क्या है? लड़कों जैसे कपड़े पहनाकर बहू को क्या बना दिया तूने? मैंने नहीं पिताजी, इससे तो वो तो सीधी सादी गांव की लड़की है, गृह लक्ष्मी, उसे सब क्या मालूम? सब तेरा काम है। नहीं पिताजी, मैंने तो बकवास मत कर। दोबारा ऐसी हरकत की तो हड्डी पसली है कर दूंगा तेरी, समझा? बहू, बेटा कपड़े बदलो। उल्लू का पट्टा, चलो। उल्लू की पट्टी? तेरी वजह से मुझे डांट, तेरी वजह से आज मुझे डांट पड़ी। किसने बोला तेरे को ऐसे कपड़े पहनने को? बड़ी मटक रही थी हे करके। खड़ी हो जाओ, कम ऑन, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। ताल पकड़। एजी। चुप, एजी के बच्चे। किशन के दफ्तर वालों ने पता तो यही बताया था। जी, चंदो नाम की लड़की यही रहती है क्या? अरे वो प्रतापगढ़ की रहने वाली है, वहीं उसकी शादी हुई रही, उसका नाम चंदो है। हमारे कृष्ण के साथ ब्याही है, उसी का नाम चंदो है। बाबूजी, मैं ही चंदू हूँ। अरे ये काहुलिया बना ली है। चंदो, तू इधर घूम तो। तेरी वो जलेबी जैसी चुटिया का क्या हुआ? सीधी हो गई। अरे भीम, भीम देख तो अपनी बिटिया कितनी खूबसूरत हो गई है। अरे श्री गणेश तो बहुत बढ़िया हुआ। आइए आइए, चलिए। चलो चलो। हाँ, मैं उठा लूंगी। आइए। बाबूजी, घर में सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक ठाक है। अरे बाबा, ए भीम, अरे बाबा, ये देख कालीन, अरे टेलीफोन, वो सोने चांदी का, और ये तख्त बैठने के लिए कितना बढ़िया बढ़िया, 1 2 3 4, और ये बिजली का हंडा, जब चलता होगा तो ऐसे लगता होगा जैसे सूरज चमक उठा। हम सपना तो नहीं देख रहे? अरे चंदो, ये हमारे उल्लू के पट्टे कृष्ण का ही घर है ना? हाँ बाबूजी। इतना अच्छा घर बनाने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आया? कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? अबे ये हमारी बेटी का भाग्य है। अबे ओ, ये हमारी बहू के चरणों का प्रताप है। बात तो एक ही हुई। एक ही कैसे हुई? बात 2 हुई। अच्छा 2 हुई, चल। हाँ। अरे चंदो, ये गधे का बच्चा किशन तेरे साथ ठीक ठाक तो है ना? हाँ बाबूजी। अरे ये सब ठाट बात देखने के बाद क्या उल्लू बनने के सवाल पूछता है? अरे हमारे दामाद ने हमारी बिटिया को महारानी बना रखा है। अरे बेटा तो मेरा है। अरे तो होगा। चलो बेटी, हमको मकान दिखाओ, पर चलो। हाँ चलो बेटी। आइए। भाई वाह वाह वाह, क्या कमरा है, क्या चीजें हैं, ठंडी की मशीन भी है। हाँ वाह बेटा, मान गए। और क्या गुदगुदा पलंग है, हम तो यहीं सोएंगे बस। ये इनके सोने का पलंग है। अबे घनचक्कर, ये बच्चों के सोने का कमरा है। तो चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। चलो बिटिया। हाँ चलो। आइए। अरे वाह वाह वाह, ये कमरा भी बहुत बड़ा है। क्या कहने? ये मेहमानों का कमरा है, आप लोग यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं बेटा, खाना पीना बाद में होगा। पहले उस किशन उल्लू के पट्टे को बोल के मुझसे आकर फौरन मिले। मैं तो बताना ही भूल गई, वो तो बम्बई से बाहर गए हैं, लौटने में 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन लगेंगे? कोई बात नहीं। हाँ। तब तक हम आराम करेंगे, बम्बई देखेंगे। क्यों भाई रामलाल? हाँ ठीक है, बैठो। आजा बेटा। बैठो। बैठ। अच्छा बाबू, मैं नीचे जाकर आती हूँ। हाँ जा तू। मैं दरवाजा बंद करके जाती हूँ। हाँ कर दो। हाँ कर दो। ये भीम, हाँ। अरे ये देखो, मेहमानन के मनोरंजन के वास्ते ये साधन जुटाए हैं बजाय गाय का। अरे ये किसके हैं? पता नहीं। दीदी, ये जूते चप्पल किसके हैं? कोई आया है क्या? वो गांव से कुछ लोग आए हैं, उनके घर में शादी है, वो दीपक जी को फिल्म खींचने को लेने आए हैं। मैंने उन्हें दीपक जी के कमरे में बिठा दिया है। अच्छा भैया आजकल बहुत तरक्की कर रहे हैं। सुनो, पिताजी और बाबूजी दोनों आ गए हैं। क्या? हाँ, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, वो सोच रहे हैं कि हमारा घर है। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम 2-4 दिन के लिए बम्बई से बाहर चले गए हो, तुम लोग उनके सामने मत पड़ना।
मैं कुछ भी करके उन्हें सुबह से पहले यहाँ से चलता कर दूंगी। मगर तुम घबराओ मत, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ ना, जाओ। मेरे कमरे में संगीत। चंदो 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 पुकारो। ये कहाँ से टपक पड़े मेरे कमरे में? ए भाई, कौन है तुम लोग? हैं? अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो मेरी तरफ? माथे पे तिलक, हाथ में बंसरी, बस एक मोर पंख और होता तो पूरे कृष्ण भगवान बन जाते। अरे बोल दे क्यों नहीं कि कौन हो तुम लोग? पहले ये बता तू कौन है बे? 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 अरे पहले ये बताओ तुम लोग कौन हो बे? तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ? चलो चलो फुरा बात। भीम, ये साला कोई गुंडा दिखत है, बहुत तड़क के बात करत है। क्या क्या बोला? कुछ नहीं। कैसे बोल? कुछ नहीं बोला। कैसे बोल? कुछ नहीं। गलती से मेरे मुंह से निकल गया, जुबान मेरी फिसल गई। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप ढोलक बहुत अच्छा बजाते हैं, मेरा नाचने को दिल कर रहा था। और आपकी बांसुरी, वाह वाह कमाल। मैंने ऐसी बांसुरी और आप जैसा ढोलक तो कभी सुना ही नहीं। क्यों बे? बहुत चढ़ा कर आया क्या? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। आज मौसम बहुत अच्छा था ना। आपने नहीं पी? आप भी पीजिए। ये लीजिए, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? वो मैं गलती से किसी गलत घर में घुस आया, मैं अपने घर चलता हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। चप्पड़ गंजू पता नहीं कहाँ से आ गया। अरे जहाँ से भी आया हो, लौंडा बड़ा भला निकला, बोतल दे गया, रात अच्छी कट जाएगी। सालों ने रात खराब कर दी और मुझे मारने को आया। कोई बात नहीं, आज तो मैं यहीं सो जाता हूँ, कल सुबह देख लूंगा। मेरे कमरे में घुसकर, मेरा तबला बजाकर, मेरी बंसुरी बजाकर मुझे बाहर निकाल दिया। भाई खुशबू तो बहुत बढ़िया है। हाँ? रामलाल, तेरे लिए कितनी डाल? अरे नहीं, अरे हमने आज तक नहीं पिया, बुढ़ापे में क्यों अपना धर्म भ्रष्ट करें? अरे ठीक है, नहीं पीता तो मत पी, तू पानी तो डाल। हाँ, पानी डाल देते हैं। ये ले आओ। अरे ये तो खत्म हो गया पानी। रामलाल, जरा नीचे जाके ठंडी मशीन में से पानी तो ले आ। अरे अब भाई लाते हैं यार। भोलेनाथ। किशन डार्लिंग, सर बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज एक काम करोगे? क्या? नीचे जाकर चंदू से कह आओ कि गर्म पानी ले आए, मुझे गोली खानी है। चंदू को इस वक्त उठाना ठीक रहेगा? अरे वो सो कहाँ रही होगी, वो तो अपने पति की यादों में खोई होगी। लेकिन ठीक है। बेटी, बेटी, तेरे पति ने सोने के लिए तुझे ये बिस्तर दिया है? वो आज मुझे बिस्तर पे नहीं सोना है बाबू। मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं बेटी। तेरे इस झूठ के पीछे छुपा हुआ दर्द मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है बाबू, मैं बहुत सुखी हूँ। सुखी है? तू कितनी सुखी है, इस फोटो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। किशन ने हमसे किस जन्म का बैर निकाला है। इन्हें मत कोसो बापू, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। बाबूजी ने इनकी पसंद नापसंद की बिल्कुल परवाह नहीं की और मुझ जैसी बदसूरत गंवार को इनके सब मर दिया। पता है, मुझसे शादी करने के बाद इनकी जिंदगी नर्क बन गई है। बेटी, अपने जीते जी मैं तेरी जिंदगी नर्क नहीं बनने दूंगा। कल ही मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा। हाँ बापू, तुम ही कहा करते थे कि बाप के घर से बेटी की डोली जाती है और पति के घर से उसकी अर्थी। मैं यही रहूंगी। बेटी,
बापू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बाबूजी को कुछ नहीं बताना, नहीं तो इनके मन की शांति और मेरी खुशियाँ मिट्टी में मिल जाएंगी। बेटी, अपनी इस टीज को तू खुशी कहती है? हाँ बापू, हालांकि उन्होंने राधा बहन से शादी कर ली है, लेकिन इन्हें 24 घंटे मेरा ख्याल रहता है। मेरी आंख में छोटा सा भी तिनका पड़ जाए तो दुख राधा बहन को होता है। जब ये दोनों मुझे इतना चाहते हैं, मेरी इतनी फिक्र रखते हैं, तो मुझे इससे बढ़कर और कौन सी खुशी हो सकती है? बापू, राधा बहन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए सूरज निकलने से पहले तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तेरी जिंदा लाश को देखने के बाद भी मुझे यहाँ से चुपचाप चले जाने को कह रही है बेटी? लिखे को कौन मिटा सकता है बापू? नसीब अपना अपना। आज कम से कम मैं इनके पास तो हूँ, इस घर में शांति तो है। अगर राधा बहन को पता चल गया, इनकी जिंदगी दोभर हो जाएगी, और अगर बाबूजी को पता चल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तुम क्या चाहते हो? विधवा होकर सारी जिंदगी में तुम्हारे घर पर रहूं, या सुहागन बनकर दोनों घरों की लाज बचाए रखूं? बापू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, सुबह होने से पहले तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बापू, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। बेटी, बेटी, रोती नहीं बेटी, मेरी बच्ची। भगवान किसी दुश्मन की बेटी की भी ऐसी दुर्दशा न करे। ठीक है बेटी, कल सुबह होने से पहले ही मैं भीम को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। चलता हूँ बेटी, चलता हूँ। भीम, इस ग्लास में भी डाल, हम भी पिएंगे। अरे वाह, ये विलायती है, बहुत तेज है। आज तो तू जहर भी पिलाएगा ना, वो भी हम पी जाएंगे। क्या बात है, नीचे जाने से पहले तो ना कर रहा था, अब क्या हो गया? बिटिया की खुशी देख के पागल हो गया हूँ। जो सपने भी नहीं सोचा था, वो अपनी आंखों से देख लिया। अरे, तेरी आंखों में आंसू? अरे पागल, ये तो खुशी के आंसू हैं। ले पी, ये ले। अरे पानी। अरे वाह। और ले 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 ले। अरे एक ही दिन की खुशी देख के बेटी की तो गिलास पे गिलास चढ़ाया जा रहा है। अगर एक महीना उसके साथ रह गया फिर क्या करेगा? अरे एक बोतल तो क्या, हम दुकान की दुकान पी जाएंगे। हाँ ले। ये भीम, एक बात हम भूल ही गए थे। क्या? अभी याद आई है। हाँ। वो है ना, ट्रैक्टर की किस्त भरनी है परसों। अगर नहीं भरी गई तो बैंक वाले ट्रैक्टर उठा के ले जाएंगे। चल अभी गांव चलते हैं। अभी? हाँ। अरे किशन को मिले बगैर कैसे जाएंगे? अरे किशन 3-4 दिन के बाद आएगा। ये बहुत जरूरी काम है, हमारी इज्जत का सवाल है। चलना। ठीक है भाई, तेरी इज्जत हमारी इज्जत है। किशन कहाँ भागा जा रहा है, फिर कभी उससे मिलने आ जाएंगे। चल चलते हैं, चल आजा। चल आजा आजा। अल्लाह हमें दे। जी, इतने परेशान क्यों हो? वो लोग चले गए। चंदू,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई चंदू। समझ में नहीं आ रहा इस उलझन को कैसे सुलझाऊं। उलझन? कैसी उलझन? आखिर तुमने किया ही क्या है? ये सवाल तुम पूछ रही हो? मैंने तो वो पाप किया जिसे भगवान भी माफ नहीं कर सकता। चंदू, मैं ये समझता रहा कि तुम मेरे काबिल नहीं हो क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारी सूरत देखी, लेकिन आज जाना कि सूरत ही सब कुछ नहीं होती, सीरत ही सब कुछ होती है। और सच पूछो तो मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूं चंदू। तुमने इतनी तकलीफें सही, इतने दुख झेले और एक उफ तक नहीं की। मुझे से राक्षस को देवता मानती रही। क्यों चंदू, क्यों? इसलिए कि इसमें गलती तुम्हारी नहीं, मेरे नसीब की है जो मुझे यहां तक घसीट लाया और तुम्हारी हंसती खेलती दुनिया में जहर घुल गया। जहर तो मैंने घोला तुम्हारी जिंदगी में। मैंने तुम्हें वो कोई भी सुख नहीं दिया जो एक पति को देना चाहिए था। आज मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो, तभी मैं चैन से मर सकूंगा चंदू। नहीं नहीं, ऐसा अशुभ नहीं बोलते जी। मुझे माफ कर दे चंदू, मैं माफ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चंदू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रोते नहीं जी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। चुप हो जाओ।